हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 10th बोर्ड की अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3। क्या कहते हैं उसे? प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए। इस प्रश्न नंबर 3 में 3 सवाल हैं, तो 3 हैं, अच्छा 3 सवाल हैं। तो चलिए हम उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 12, 15 और 21 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हल लिखना है और 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 12 का। क्लियर? तो 12 का निकाला, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखिए 12 का क्या बना? 12 का बना हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर? अब हमें निकालना है 15 का। तो 15 का निकालेंगे तो 15 क्या है? विषम संख्या है, तो 2 से कटेगी नहीं, 3 से काट देते। 3 5 है 15 और 5 से 5 कटेंगे। तो 15 का क्या बना हमारे पास? 3 गुणित 5। क्लियर? अब हमको करना है 21 का। तो 21 का करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 30 है, 30 7 21 और 3 एकम 7 एकम 7 है ना। तो एक क्या बन गया हमारे पास? 21 का बना 3 गुणित 7। तो यही बना। अब हमारे पास देखिए अब क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इन तीनों पूर्णांकों का एचसीएफ क्या होगा? तो देख सकते हैं आप। देखिए इसमें 2 दिए, इसमें नहीं दिए तो नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 है। तो हमारे पास क्या हो गया? 3 3 3। ठीक है। और 5 इसमें, 5 7 इसमें नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3। यानी जिसकी 3 की जोड़ी बने ना, तो वो हो जाएगा एचसीएफ। ये वाली हो गई हमारे पास क्या? एचसीएफ। तो हम लिख सकते हैं तीनों पूर्णांकों का। लिखना हो लिखो, या नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, इसको नहीं लिख। ठीक है। 3 पूर्णांकों का क्या हो जाएगा? 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुणित, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ कितना हो गया? 3। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? 17, 23 और 29। क्या रहेगा? 17, 23 और 29 का निकालना है हमें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? हल। तो हल लिखते हैं, फिर क्या? 17, 23 और 29। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। अब कैसे? 17 का निकालेंगे। तो 17 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 से केवल 17 ही कटेगा ना, कि और कुछ कट सकता है? 17 से कुछ नहीं कटेगा। तो 17 एकम 17। तो हमारे पास 17 का क्या हो गया? 17 गुणित 1 ले लेंगे। ठीक है। तो देखिए 23 से 23 ही कटेगा, तो 23 एकम 23। तो 23 का क्या बन जाएगा? 23 गुणित 1 हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ नहीं होता तो 1 को लिखो या ना लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है। अब करेंगे हम 29 का। तो 29 से 29 कटेंगे, तो 29 का कितना आ जाएगा? 29 गुणित 1। इन 1 को लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? तो चलिए ये हो गया। अपन को अब क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा? 1 1 है, तो एक एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना है? 17, 23 गुणित 29। तो इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
11,339। 29 का 23 में, 23 का जितना आएगा उसका 17 में, तो कितना आ जाएगा 11,339। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या था प्रश्न नंबर 3 के पहला और दूसरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो ये रहा हमारा तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम अब हम इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हल। तो क्या कहता है क्वेश्चन की 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो चलिए 8 का करेंगे। तो 8 का 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कट गया। तो हमारे पास 8 का क्या बना, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। अब हम करेंगे 9 का, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 9 का बना 3 गुणित 3, सब का नहीं है भाई साहब। तो देखिए HCF हमारे पास क्या निकल के आ गया 1। अब LCM निकाला है हमने, तो LCM को क्या करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, क्या हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 8 का हमारे पास 2 2 2 कितनी बार हो गया 3 बार, तो 3 बार लिख दिया। अब 9 का 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, तो कितना हो गया 2 बार 3। अब 5 का लिखा है हमने, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 गुणित 5। तो देखिए 5 गुणित 5। अब हमें एलसीएम करने के लिए इन सब का गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करना पड़ेगा तो कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए हम बताते हैं अब आपको। 5 का 5 में, 5 25, 25 आ गए। 25 का 3 में, 25 3 75, 75 आ गए। 75 का 3 में, 75 तिया 75 तिया कितना हो जाएगा 225। अब 225 का हम 2 में करेंगे, तो 225 और 225 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 450, ठीक है। 450 का 2 में, 450 का 2 में, 450 दूनी 900, क्लियर। क्लियर कितना हो गया 450, 450 का 900 हो गए। 900 का 2 में गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18, यानी 1800। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 1800 आंसर। तो HCF हमारे पास क्या निकला 1, और LCM क्या निकला 1800। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।